नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, एक नया सैद्धांतिक मॉडल हमारे ब्रह्मांड में तथा इसके परे किसी भी काल्पनिक ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन के विकसित होने की संभावना का अनुमान लगाता है, जो सुप्रसिद्ध ड्रेक समीकरण के पहलुओं को प्रतिध्वनित भी करता है। 1960 की दशक में अमेरिकी खगोल शास्त्री डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक द्वारा विकसित ड्रेक समीकरण का उद्देश्य हमारी आकाश गंगा में पता लगाने योग्य अलौकिक सभ्यताओं की संख्या की गणना करना था। अब 60 साल से ज्यादा समय बाद डरहम यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में खगोल वैज्ञानिकों की एक टीम ने अलग मॉडल पेश किया है। जी हाँ, ये मॉडल बाहरी सभ्यताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार और तारों के निर्माण की दर से पैदा हुई स्थितियां का जांच करता है। ऐसा माना जाता है कि ये विस्तार डार्क एनर्जी द्वारा संचालित है, जो एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड की 2/3 से अधिक भाग में व्यापी है। चूंकि जैसा कि हम जानने की कोशिश करते हैं या कुछ जानता भी है, तारे जीवन की उद्भव के लिए एक पूर्व शर्त है। इसलिए इस मॉडल का उपयोग हमारे ब्रह्मांड में तथा काल्पनिक विभिन्न ब्रह्मांड के बहु ब्रह्मांड परिदृश्यों में बुद्धिमान जीवन उत्पन्न होने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। नया शोध ब्रह्मांड में पर्यवेक्षक यानी बुद्धिमान जीवन की पूर्ण संवस्था की गणना करने के प्रयास नहीं करता, बल्कि इसके बजाय किसी विशेष गुणों वाले ब्रह्मांड में यादृच्छिक रूप से चुने गए पर्यवेक्षक के निवास के सापेक्ष संभावना पर विचार करता है। ये निष्कर्ष निकाला गया है कि एक सामान्य पर्यवेक्षक को हमारी अपने ब्रह्मांड में देखी गई डार्क एनर्जी की तुलना में काफी अधिक घनत्व का अनुभव होने की उम्मीद होगी। ये सुझाव देते हुए कि इसमें मौजूद तत्व हमें और इसे मल्टीवर्स में एक दुर्लभ और असामान्य मामला बनाता है। इस शोध पत्र में प्रस्तुत दृष्टिकोण में विभिन्न गुप्त ऊर्जा घनत्व के लिए ब्रह्मांड की संपूर्ण इतिहास में तारों में परिवर्तित साधारण पदार्थों के अंश की गणना करना शामिल है। मॉडल का अनुमान है कि तारों का निर्माण में सर्वाधिक कुशल ब्रह्मांड में ये अंश लगभग 27% होगा, जबकि हमारी अपनी ब्रह्मांड में ये 23% है। इसका मतलब ये है कि हम इसे काल्पनिक ब्रह्मांड में नहीं रहते हैं, जहां बुद्धिमान जीवन रूपों के बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। या दूसरे शब्द में कहे तो मॉडल के अनुसार हमारी ब्रह्मांड में हम जिस डार्क एनर्जी डेंसिटी का अवलोकन करता है, वो जीवन की संभावनाओं को अधिकतम करने वाली नहीं है। डरहम विश्वविद्यालय के कंप्यूटेशनल कॉस्मोलॉजी संस्थान के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर डेनियल सोरिनी ने कहा, डार्क एनर्जी और हमारे ब्रह्मांड पर इसके प्रभाव को समझना ब्रह्मांड विज्ञान और मौलिक भौतिकी में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली पैरामीटर, जिनमें डार्क एनर्जी का घनत्व भी शामिल है, हमारी अस्तित्व की व्याख्या कर सकता है। आश्चर्यजनक रूप से हालांकि हमने पाया कि काफी अधिक डार्क एनर्जी घनत्व भी जीवन के अनुकूल होगा, जो ये सुझाव देता है कि हम सबसे अधिक संभावित ब्रह्मांड में नहीं रह सकते। नया मॉडल वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में संरचनाओं का निर्माण और ब्रह्मांड में जीवन के विकास के लिए परिस्थितियों पर गुप्त ऊर्जा का विभिन्न घनत्व का प्रभाव का समझने में मदद कर सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।